धरती पर हम इंसानों के पूर्वजों का जीवन समय के साथ बदलता रहा है। सर्वप्रथम छोटे से सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय डायनासोर तक असंख्य रूपों ने यहाँ जन्म लिया और विलुप्त हो गए। इस अंतहीन बदलाव की श्रृंखला में सबसे रोचक अध्याय है मनुष्य का विकास। एक ऐसा सफर जो बंदरों से नहीं बल्कि बंदर जैसे समान पूर्वजों से शुरू होता है और आधुनिक होमो सैपियंस पर आकर ठहरता है। आइए करोड़ों वर्षों की इस अद्भुत कहानी को क्रमवार समझते हैं। सर्वप्रथम प्राइमेट्स का उद्भव करीब 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर की विलुप्तीकरण के बाद कुछ समय बाद पृथ्वी पर नए स्तनधारी उभरने लगे। गर्म और नम जलवायु में प्राइमेट्स नामक छोटे जीव विकसित हुए। यह रात में सक्रिय पेड़ों पर रहने वाले, बड़े मस्तिष्क वाले और हाथ की अंगुलियों से पकड़ बनाने में सक्षम थे। आज के लेमर और टर्सियर इन्हीं के जीवित रिश्तेदार हैं। यही वह प्रारंभिक बिंदु था जहां से बंदर एप्स और मनुष्यों के रास्ते आगे अलग हुए। एप्स और बंदर का विभाजन 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले समय के साथ 2 बड़े समूह बने। बंदर जिनकी पूंछ होती है और शरीर हल्का रहता है, उसके विपरीत एप्स बिना पूंछ के अपेक्षाकृत भारी और दिमाग बड़ा। इन्हीं एप्स से आगे चलकर गोरिल्ला, चिंपैंजी और अंततः मानव की शाखा निकली। यहाँ याद रखना जरूरी है कि मनुष्य और बंदर का सीधा रिश्ता नहीं है। दोनों एक साझा पूर्वज से अलग अलग रास्तों पर निकले हैं। 2 पैरों पर सीधा चलना 60 से 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका से जलवायु बदलने लगी। घने जंगल सिकुड़ने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। कुछ एप्स को पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहना पड़ा। यही थे ऑस्ट्रोपिथेकस जैसे जीव जिन्होंने पहली बार 2 पैरों पर सीधा चलना सीखा। प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी इसी प्रजाति की है। 2 पैरों पर चलने से हाथ औजार और भोजन के लिए मुक्त हो गए, जो इंसानी विकास का बड़ा कदम था। औजार बनाने की शुरुआत करीब 25 से 20 लाख वर्ष पहले इन्हीं पूर्वजों से होमो हैबिलिस नामक प्रजाति निकली। इन्हें हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि यह पत्थर के औजार बनाने में माहिर थे। औजारों की मदद से मांस काटना और शिकार करना आसान हो गया, जिससे उनके मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिली और दिमाग का आकार बढ़ने लगा। सामाजिक समूह बनना और सरल भाषा संकेतों का प्रयोग भी इसी समय शुरू हुआ। होमो इरेक्टस इसी यात्रा का अगला पड़ाव थे। यह लंबे, मजबूत और सीधे चलने वाले थे। इन्होंने आग पर नियंत्रण पाया, खाना पकाना, ठंड से बचना और शिकारियों से रक्षा करना संभव हुआ। होमो इरेक्टस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक लंबी यात्राएं की। यही पहली प्रजाति थी जिसने सच में महाद्वीपों को पार किया। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मानव प्रजातियां उभरी। निएंडरथैलेंसिस यूरोप और पश्चिमी एशिया में मजबूत शरीर, ठंडे मौसम के अनुकूल आग जलाना, औजार बनाना, मृतकों को दफनाना यह सब करते थे। एशिया के कुछ हिस्सों में डेनिसोवंस के बारे में जानकारी डीएनए विश्लेषणों से मिली है। दिलचस्प तथ्य यह है कि आधुनिक इंसानों के डीएनए में आज भी 1 से 2% निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवंस जीन्स मौजूद हैं, जो बताते हैं कि कभी इनका आपस में मेलजोल और संतानोत्पत्ति हुई थी। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति विकसित हुई, होमो सेपियंस। यही आज के आधुनिक मनुष्य हैं। इनका मस्तिष्क पहले की सभी प्रजातियों से बड़ा था। प्रतीकात्मक सोच, जटिल भाषा और कला की क्षमता विकसित हुई। 60 से 70 हजार साल पहले अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैले। यही वह क्षण था जब इंसान ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, संगीत के शुरुआती सुर छेड़े और गहन सामाजिक संरचनाएं बनानी शुरू की। लगभग 10 से 12 हजार वर्ष पहले मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया। गांव बने, फिर नगर और अंततः सभ्यताएं बनी।
लेखन, धर्म, व्यापार और शासन प्रणालियां विकसित हुई। विज्ञान और तकनीकी ने आधुनिक युग तक हमें पहुंचा दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।